नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने दिवाली के दिन पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए और देश को यह दिखाया जा रहा है कि देश की जनता पर कितना बड़ा एहसान मोदी सरकार ने कर दिया है, कितना बड़ा तोहफा देश की जनता को दे दिया है। आपको पूरा ये गणित समझाएंगे। दरअसल पेट्रोल के दाम में केंद्र की मोदी सरकार ने 5 रुपए की कटौती की है, 5 रुपए कम किया है और डीजल 10 रुपए कम किया है। ये किया कैसे, वो सब कुछ आपको समझाएंगे और क्यों किया है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कटौती मोदी सरकार ने की है, इससे दो बातें साबित हो जाती हैं। पहली ये कि जो पेट्रोल या डीजल के दाम कम कर सकता है, इसका मतलब वही उसके पीछे है। यानी मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी करके इन रेट्स को कम करके ये खुद ही बता दिया है कि दाम इन्होंने ही बढ़ाए थे। मतलब ये देश की जनता के सामने आकर झूठ बोलते थे, दाम इन्होंने ही बढ़ाए थे और अब कम भी इन्होंने ही किए हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में हल्की सी कटौती करके इन्होंने ये दाम कम किए हैं। और दूसरा ये साबित होता है कि इनकी एक्साइज ड्यूटी के अंदर बेतहाशा बढ़ोतरी ही पेट्रोल डीजल के महंगा होने की असली वजह है। ये बार बार देश की जनता को कहते थे कि तेल कंपनियां इसको हैंडल करती हैं, ये डी कंट्रोल है पूरा, और इसके अंदर तेल कंपनियां हर रोज़ इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इसके रेट तय करती हैं, जबकि इसके पीछे एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी ही एक मुख्य कारण है। यानी पेट्रोल आज इतना महंगा है, 100 रुपए से ऊपर है, डीजल भी कई राज्यों के अंदर 100 रुपए से ऊपर। वो इसका रीज़न ही यही है कि मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको बताते हैं सबसे पहले कि ये एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ाई थी। पेट्रोल के ऊपर मोदी सरकार ने साल 2014, जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद से इन्होंने पेट्रोल के अंदर 350% की बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में। आप सोचिए, इसके अलावा डीजल के ऊपर इन्होंने 900% की। 900%, समझिए आप कितना बड़ा फिगर है ये। 900% डीजल की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी और पेट्रोल में 350। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूं कि पेट्रोल के अंदर कितनी एक्साइज ड्यूटी कब कितनी बढ़ाई और कितना परसेंटेज, सब कुछ उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि यह फैसला मोदी सरकार ने लिया क्यों है इस वक्त। दरअसल अभी 2 दिन पहले चुनाव के रिजल्ट आए हैं। कौन से चुनाव? अभी आप कहेंगे कि अभी तो कोई चुनाव नहीं हो रहे थे। देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो, चाहे वो विधायक की सीटें हों या सांसद की हों या कोई और सीटें, जो खाली हो जाती हैं, मतलब अगर किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, या वो अपनी सीट को छोड़ देता है, तो अलग अलग रीजंस की वजह से वो खाली हो जाती है और वहाँ पर उपचुनाव कराए जाते हैं। तो अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए थे और उसके रिजल्ट आए थे, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। हिमाचल में कोई सीट नहीं मिली, राजस्थान में कोई सीट नहीं मिली, बिहार में कोई सीट नहीं मिली और कई दूसरे राज्यों के अंदर उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा। तो उसको देखते हुए अब अचानक से मोदी सरकार जागी कि भैया जनता को तो पता लग गया है। अब मतलब जनता अब अवेयर हो गई है कि ये इतनी बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में, रसोई गैस में, सरसों के तेल में, ये सब कुछ जो है वो बीजेपी की सरकार की वजह से हो रहा है, मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। तो आनन फानन में इन्होंने फैसला लिया कि भैया एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा कम करो और ये दिखाओ कि हमने कितना बड़ा एहसान आपके ऊपर कर दिया है। न्यूज़ चैनल्स लगे पड़े हैं पूरे दिन से कि मोदी सरकार का दिवाली के ऊपर तोहफा, पेट्रोल सस्ता कर दिया, डीजल। अरे क्या सस्ता कर दिया? आप समझिए, 45 रुपए, 40-45 रुपए बढ़ाकर आप उसमें से 5 रुपए कम कर रहे हैं। ये कौन सा एहसान हुआ? क्या लॉजिक है ये? जनता समझदार हो गई है। मतलब आप हमारी जेब से 40 रुपए निकाल लेंगे, 45 रुपए निकाल लेंगे और उसमें से 5 रुपए वापस कर देंगे, तो इस क्या मतलब है इसका? चोरी तो चोरी है, डाका तो डाका है, डाका डाला है आपने और डाल रहे हो आप। इन 5-10 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने 350% और 900% की बढ़ोतरी कर रखी है, उससे जनता परेशान है और जनता इस बात को समझने लगी है। और इनको यही इनको स्ट्राइक किया है, इनका ट्रिगर पॉइंट यही है कि इनको पता लग गया कि अब जनता समझ रही है धीरे धीरे। इनको लगता था कि हम पब्लिक को हिंदू मुस्लिम में अटकाए रखेंगे, इनको बताएंगे कि मुसलमानों का राज आ जाएगा, हिंदू बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम सब हिंदू एक साथ हो जाओ, मोदी को वोट दो। इनको यही लगता था और इनको लगता था कि इसी पर लोग वोट करेंगे और इसी पर उनको सरकार उनकी बन जाएगी, फिर वो आराम से जनता को ऐसे ही लूटते रहेंगे। लेकिन अब जनता थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगी है। कुछ लोग हैं अभी भी जो अभी भी हिंदू मुस्लिम में अटके पड़े हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं मोदी साहब तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हिंदुत्व का राज रहेगा और ये वो। उनको
पता नहीं कैसे समझ में ये बात आएगी। जब सब कुछ लूट पिट जाएगा तब हो सकता है समझ में बात आ जाए, लेकिन कुछ जनता को ये समझ में आने लगा है अब। इसीलिए उन्होंने एक ट्रिगर पॉइंट लगाया और इनको लगा कि कहीं अगले साल यूपी में चूंकि विधानसभा चुनाव है तो तुम्हारा वहां पर सुपड़ा साफ ना हो जाए। मतलब यूपी से अगर तुम साफ हो गए तो समझ लो केंद्र से भी सरकार इनकी चली जाएगी। और इसीलिए डरते डरते इन्होंने ये 5-10 रुपए कम करके दिखाए हैं। कम किए नहीं है, कम करके दिखाए हैं। क्या पता 30-30 पैसे 60-60 पैसे करके ये अगले 1 महीने में फिर से वहां ले जाएं इन दाम को, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल ये दिखा रहे हैं ऐसा करके। और आप ये समझ लीजिए कि ये बढ़ोतरी भी इन्होंने ही की थी, क्योंकि इन्होंने कम करके ये साबित कर दिया कि ये बढ़ोतरी ही इन्होंने की थी। और ये कम अब वो करके ये आपके ऊपर एक एहसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने उनके केंद्रीय मंत्री हैं, जितने उनके नेता हैं, सब अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी का आभार, देश की जनता की तरफ से आभार जो उन्होंने तोहफा दिया। अरे भाई काहे का तोहफा भाई? मतलब 40 रुपये हमारी जेब से खींच लिए हो और उसमें से 5 रुपये देकर आप हमें तोहफा दे रहे हो, ये कैसा तोहफा हुआ? आपका तोहफा आपके पास रखो। ये 5 रुपये या 10 रुपये ये काफ़ी नहीं है। ये जो लूट तुमने मचाई हुई है, इस लूट को रोकना पड़ेगा। और ये लूट तभी रुकेगी जब देश की जनता इनको सत्ता से बाहर निकाल कर फेंक देगी। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी बताएं कि हकीकत क्या है। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।